कांके में सुकुरहुटू रिंग रोड के पास 113.24 करोड़ रुपए की लागत से 40.68 एकड़ भूमि पर राज्य का पहला ट्रांसपोर्ट नगर बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और विभागीय मंत्री हफीजुल हसन अंसारी भी उपस्थित रहे। ट्रांसपोर्ट नगर में 3 तल्लों पर छोटे से लेकर बड़े वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 3 स्तर का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। G+3 एकीकृत भवन में 16 ऑफिस बनाए गए हैं। वर्ष 2021-22 से इस ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण की प्रक्रिया धरातल पर शुरू की गई थी और अब ये बनकर तैयार है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस ट्रांसपोर्ट नगर से रांची के आसपास के इलाके में विकास का नया दौर शुरू होगा। इससे ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में सहूलियतें मिलेंगी और रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। उन्होंने बताया कि इस ट्रांसपोर्ट नगर से शहर के संकरी गलियों में गाड़ियों के पहुंचने में होने वाली परेशानियों का समाधान होगा। बाहर से आने वाले वाहनों के लिए यहां आराम करने और खाने की भी व्यवस्था की गई है। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि रांची अब किसी मेट्रो सिटी से कम नहीं है। यहां के लोग सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आखिरकार रांची को एक सुसज्जित और व्यवस्थित ट्रांसपोर्ट नगर मिल ही गया और बहुत सारी इसमें सुविधाओं के साथ हमारे ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को यहां पर सुविधाएं मिलेंगी और अभी बहुत सारी सुविधाएं इसमें जुड़नी है लगातार। आज तो ये शुरुआत हुआ है और ये चलते चलते बहुत सारा चीज गतिविधि के अनुरूप इसमें जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा और इसमें नए आयाम जोड़े जाएंगे। लेकिन विशुद्ध रूप से आज ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों का एक परमानेंट ठिकाना हो। आए दिन शहरों में बसें गली कूचे में जाती है, सकरी सकरी रास्ते, पतले पतले सड़कों पर कई असुविधाएं होती हैं। अब इस जगह पर सभी चीजों की व्यवस्था होगी, जहां बस चलाने वाले या फिर किसी सामान के आवागमन को लेकर ना आम नागरिक को दिक्कत होगी, ना ट्रांसपोर्ट करने वाले लोगों को भी दिक्कत होगी। मैं ये समझता हूं ये आने वाला समय में, अभी तो ये अकेला एक बंजर सा इसके अगल बगल का क्षेत्र दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द, बहुत ही जल्द अगर हम सब लोगों के सहयोग और गतिविधियां यहां हम लोगों ने प्रारंभ की, तो जैसे मेन रोड और कचहरी को जिस तरीके से चहल पहल देखते हैं, जगमगाते देखते हैं, उसी तरीके का ये सुकुरहुटू एरिया भी हो जाएगा। और शहर के विस्तार के लिए ये ट्रांसपोर्ट नगर एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूं कहिए ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस जगह से आम लोगों का राज्य के अलग अलग कोने, देश के अलग अलग कोने में आने जाने का भी व्यवस्था होगी, सामानों को लाने ले जाने की भी व्यवस्था होगी। तो तरह तरह की गतिविधियां होंगी। अब यहां से छोटी छोटी गाड़ियों में छोटे छोटे
सवारी जैसी गाड़ियों में सामान लाद लाद कर शहर के अंदर ले जाया जाएगा और जो बड़े बड़े बस, बड़े बड़े ट्रक देने का जी, आपने देखा कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री एक एक करके जिस समय जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको देखते हुए वो आगे काम करते जा रहे हैं। अभी उन्होंने कल ही अनाउंस किया ना कि हम 1 दर्जन फ्लाईओवर देंगे और कल कांटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन भी है। तो अगर इस तरह से व्यापार को भी फैलाया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर के हो जाने से जो व्यापारी शहर के बीच में व्यापार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि गाड़ियों को अंदर ले जाना, सामान उतारना लेना, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या, इतना जाम की समस्या थी, लेकिन अब यहाँ पर होने से रोज़गार भी बहुत लोगों को मिलेगा। और ये खुला एरिया है, काके सुकुरुट्टू में है, तो इसके आसपास बहुत ज़मीन भी है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपना इंडस्ट्री लगा सकते हैं, वेयर हाउस बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इससे ये राजधानी और ज़्यादा विकसित होगी और पूरे झारखंड को इससे लाभ होगा, क्योंकि बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। पिछले दिनों हमने देखा व्यवसायियों के लिए जो योजनाएं रही, इस पर व्यवसायी भी काफ़ी हद तक क्लेम कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन अब इस ट्रांसपोर्ट नगर से झारखंड के व्यवसायियों को लाभ होगा या फिर इसी तरह से फिर ये भी ठंडे रास्ते में? देखिए, झारखंड के व्यवसायियों को निश्चित रूप से लाभ होगा और वो इसमें खुश हैं। और इसमें इस फेज़ के बाद फिर और भी उनकी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ लोग मिले भी थे, हम लोग मिलवाए भी थे, तो उन्होंने और भी कुछ डिमांड्स रखे हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही यहाँ पर सेक्रेटरी से बात की और कहा कि इसमें वे मशीन होना चाहिए, जो कमियाँ उन्हें अपने स्तर पे लगी, बोले तत्काल वो सुविधा भी आप उपलब्ध कराएं, ताकि अगर किसी को सामान वजन करना हो या गाड़ियाँ ख़राब हो जाए, अगर ट्रक ख़राब हो जाए तो उसकी सर्विसिंग की पूरी व्यवस्था हो। ऐसे है, लेकिन और ज़्यादा उसको बढ़ाने के लिए मेरे सामने ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेक्रेटरी साहब को बहुत सारी हिदायतें दी हैं और ये तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में इसको और ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। एक थोड़ा सा छोटा सा और अलग सवाल, हाँ। रांची का कांके